कहानी शुरू होती है लिपाक्सी और बबलू की सुहागरात से। बबलू कमरे में आते ही लिपाक्सी से बोलता है कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो आपसे कर नहीं पाऊंगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना और आप भी इस घर की मर्यादा को बनाकर रखना। इतना बोलकर बबलू रूम से चला जाता है। लिपाक्सी ने शादी बड़ी उम्मीदों से करी थी, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया। लिपाक्सी के पापा एक एमएलए हैं और बबलू के पापा एक बड़े व्यापारी, तो दोनों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी और बबलू उन्हें मना नहीं कर पाया। शादी को अब 3 साल हो गए। बबलू ने कभी भी लिपाक्सी के नजदीक आने की कोशिश नहीं की। बबलू के नहीं अपनाने से लिपाक्सी अलग अलग मर्दों से अफेयर करने की कोशिश करती, क्योंकि उसकी भी कुछ जरूरतें थी। लेकिन हर बार बबलू को पता चल जाता और वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए उन सबको मरवा देता और हर बार लिपाक्सी को अपनी ये हरकतें बंद करने के लिए कहता। लेकिन लिपाक्सी का हर बार जवाब होता, अगर धोखा देते हो तो खाने की भी हिम्मत रखो। अगर बबलू उसे अपनाता है तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। लिपाक्सी को हर रोज अकेलापन खाए जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। एक दिन बबलू का ड्राइवर मिश्रा बबलू को बताता है कि उसका बेटा आज मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा है और उसकी 15 लाख सालाना सैलरी में लंदन में नौकरी लगी है। मिश्रा की बात सुनकर बबलू उसे अपने बेटे को सीधा यहाँ हवेली पर ही बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मिश्रा का बेटा राज उसके बुलाने पर सीधा बबलू की हवेली पर ही आता है। राज का लुक देखकर लिपाक्सी उस पर फिदा हो जाती है। राज बबलू की बहुत इज्जत करता है और जब वो उससे बात कर रहा था तो लिपाक्सी भी आकर राज से बात करने की कोशिश करती है। वो डायरेक्ट राज पर लाइन मार रही थी बबलू के सामने। राज भी लिपाक्सी से बात करता है, लेकिन वो उससे नजरें नहीं मिलाता। वहीं पर बबलू राज को ऑफर देता है कि लंदन में तुम 15 लाख सैलरी में काम करोगे, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा, यहाँ मेरे लिए काम कर लो, मेरा पूरा फाइनेंस संभाल लो। बबलू का ऑफर राज एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को राज अपने दोस्त अभिमन्यु से लिपाक्सी और बबलू के रिश्ते के बारे में पूछता है, तो अभिमन्यु उसे बताता है कि दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती। शादी को लंबा वक्त हो गया, लेकिन अभी भी उनको बच्चा नहीं है। लेकिन लिपाक्सी से बचकर रहना, जितनों ने भी उसके साथ अफेयर किया है, बबलू ने उन सबको रास्ते से हटा दिया। अभिमन्यु की बात सुनने के बावजूद भी राज की नजर लिपाक्सी पर थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी थी। राज ने बबलू का सारा फाइनेंस का काम संभाला। अब तक ये काम गोपाल कर रहा था। काम करते करते राज लिपाक्सी को भी छुप छुप कर देखा करता और ये बात लिपाक्सी को भी अच्छे से मालूम थी, लेकिन बबलू के सामने वो उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाता। लिपाक्सी को जब भी मौका मिलता वो राज से डायरेक्ट बात करती, लेकिन राज अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करता। लिपाक्सी के चक्कर में राज खुद ना फंस जाए, इसके लिए वो एक दिन बबलू को सारी बात बता देता है कि लिपाक्सी उसके जबरदस्ती करीब आने की कोशिश कर रही है। लेकिन राज ये नहीं बताता कि वो खुद भी उसे छुप छुप कर देखता है। राज की बात का बबलू के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन जब बबलू किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था तो राज लिपाक्सी से बात करने जाता है। बात करते करते उसका अपने जज्बातों पर काबू नहीं रहता और वो लिपाक्सी को किस कर देता है। लिपाक्सी भी उसका पूरा साथ देती है, क्योंकि पहली बार कोई आदमी उसके इतना करीब आया था। उस दिन के बाद से दोनों की लव स्टोरी चालू हो गई। दोनों बबलू से छुपकर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और बात बिस्तर तक पहुंच गई। एक दिन लिपाक्सी राज से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। राज बोलता है कि हाँ करता हूँ। तो इस पर लिपाक्सी बोलती है कि परसों सुबह 4 बजे की ट्रेन की टिकट बुक कराई है, दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगले दिन शाम को जब बबलू अपने घर आता है तो उसे एक पार्सल मिलता है। पार्सल में कुछ फोटोज थी। उन फोटोज को देखकर बबलू हक्का बक्का रह गया और सीधा राज के पास जाकर उसे अपने फार्म हाउस पर आने के लिए कहता है। राज के माता पिता कानपुर जा रहे थे तो उनको बस में बैठाकर राज बबलू के पास फार्म हाउस पर जाता है। बबलू वहाँ बहुत उदास और दुखी बैठा था। राज के आने के बाद वो उसे बताता है कि लिपाक्सी से शादी के पहले वो किसी और से प्यार करता था और उसका नाम आशीष था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन बबलू के पापा को उनके बारे में पता चल गया तो उन्होंने आशीष और उसके पूरे परिवार को गायब करवा दिया और उसकी शादी लिपाक्सी से करा दी। बबलू फिर राज से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर राज की बोलती बंद हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। बबलू राज को वो फोटोज दिखाता है जो उसे पार्सल में मिली थी। वो फोटोज लिपाक्सी और गोपाल की किस करते वक्त की थी। बबलू इस बात से ज्यादा दुखी था कि गोपाल ने उसे धोखा दिया। वो राज से बोलता है कि तुम लिपाक्सी को मार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और बाद में हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। राज बबलू की बात मान जाता है। लिपाक्सी सुबह 3 बजे घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उधर राज भी अपना सारा सामान लेकर अपने घर से निकल गया। बबलू पूरी रात गोपाल को अपने फार्म हाउस में बांधकर पीट रहा था। राज जब शहर से चला गया तो उसने बबलू को एक वीडियो भेजा। उसमें वो उसे पूरी सच्चाई बताता है। जब राज ने पहली बार लिपाक्सी को किस किया था तब उसने कमरे में कैमरा छुपाया था। राज ने फोटोज में अपने चेहरे की जगह गोपाल का चेहरा लगा दिया और वो फोटोज बबलू को भेज दी। जाने से पहले राज ने बबलू के फाइनेंस में 10 करोड़ का घोटाला
भला किया जिसे बबलू कभी समझ नहीं पाएगा। और राज ने ये सब किया अपने बाबा का बदला लेने के लिए। कुछ सालों पहले मिश्रा ने बबलू की गाड़ी गलती से घर के एक गमले में ठोक दी। बबलू ने गुस्से में मिश्रा का पैर तोड़ दिया था। उसी दिन राज ने कसम खाई कि वो एक दिन बबलू से अपने बाबा का बदला जरूर लेगा। लिपाक्षी को उसने बस एक मोहरे की तरह काम में लिया था। वो सुबह तक स्टेशन पर राज का इंतजार कर रही थी, लेकिन राज अपने माता पिता को लेकर देश छोड़ चुका था। बबलू गुस्से में लिपाक्षी के पास पहुंचा उसे मारने के लिए, लेकिन लिपाक्षी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर बबलू थोड़ा शांत होता है और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि इन सब में लिपाक्षी की गलती नहीं थी, सब उसी की वजह से हुआ था। बबलू ने फिर लिपाक्षी को अपना लिया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।